पाकिस्तान अगर टी20 वर्ल्ड कप में जाने का फैसला तब्दील नहीं करता तो इसका पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ होगा और इससे पहले कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। उधर आईसीसी के स्कॉटलैंड को शामिल किए जाने के फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हंगामी इजलास हुआ जिसमें बीसीबी ने आईसीसी का फैसला तस्लीम कर लिया। इसी हवाले से बात करने के लिए अब्दुल रऊफ साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया रऊफ भाई वक्त देने के लिए। रऊफ भाई, दो पोर्शन हैं आज। एक तो पहले सबसे मुझे ये समझना है, जो 15 रुकनी टीम का ऐलान किया गया, आपकी दानिश में फर्स्ट टेक आपका इस पे क्या है? बैलेंस टीम है, बेहतरीन है, क्या समझते हैं? देखिए, जो मुझे रिजर्वेशन है वो ये है कि आप पूरा साल सिर्फ टी20 फॉर्मेट की तैयारी करते रहे और आपने जितने भी मैचेस खेले हैं वो ज्यादातर शॉर्ट फॉर्मेट के मैचेस खेले हैं। आपने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 2 या 3 टेस्ट मैचेस पूरे साल में। तो मगर उसके बावजूद भी आपने इतना ज्यादा लिंगर ऑन किया और इतना ज्यादा डिले किया कि आप बिल्कुल आखिर पर ले आए हैं और 1 हफ्ता या 10 दिन रह गए हैं वर्ल्ड कप शुरू होने में, तो आपने इसमें टीम अनाउंस की है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सस्पेंस है ये प्लेयर्स के माइंड में भी नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट के माइंड में भी नहीं होना चाहिए, ताकि जो प्लेयर्स हैं उनको ऑलरेडी पता हो कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन और उनकी मेंटल मेंटल सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो। तो जहां तक आपने बात की है तो उसमें भी काफी ज्यादा फ्लॉज हैं, क्योंकि यही लोग अब मैं देख रहा हूँ जो लास्ट पीछे आईसीसी इवेंट्स हुए, एशिया कप हुआ, उससे पहले वर्ल्ड कप जो अमेरिका में हुआ, उससे पहले एशिया कप, फिर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है, तो ऑलमोस्ट यही ज्यादातर प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसमें शॉर्ट फॉर्मेट में जो मेरा ख्याल है कि मैं जो यंग अंडर 19 लड़के हैं या इमर्जिंग एशिया कप जिन्होंने जीता था या पाकिस्तान डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्म किया था, मैं ज्यादातर मुझे वो लड़के चाहिए थे पाकिस्तान टीम के अंदर, मगर इन्होंने वही अनाउंस किया जो पास्ट में जिनकी कोई परफॉर्मेंस इस फॉर्मेट में नहीं रही। तो मेरे के लिए ठीक। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ये चीज। अच्छा, दूसरा रऊफ भाई, आपको याद होगा कि जब इंडिया बाबर गए थे और वर्ल्ड कप था, वहां तो इब्रार, मेरा ख्याल उनका स्पिन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो शायद इंजर्ड थे या नहीं खेल पाए थे, तो फिर शादाब उन दिनों में परफॉर्म नहीं प्रॉपर कर पाते थे। तो इस दफ़ा इनका जो उस्मान तारिक है, फिर इसके अलावा इब्रार हैं, जो जो स्पिन है, फिर शादाब का कम बैक हुआ है। तो स्पिन वाले फैक्टर को आप फिर नवाज स्पिन करते हैं, वो तो खैर ऑलराउंडर कैटेगरी आ गई, लेकिन वो स्पिन करते हैं। उस्मान तारिक से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं सारे लोग कि भाई सरप्राइज होगा जो जो कंडीशंस हैं श्रीलंका की। तो इस पे आप इस पे भी गाइड कीजिएगा, स्पिन का जो अटैक है। देखिए, मेरा ख्याल है जो आपका पहला राउंड है उसमें सिर्फ इंडिया आपके खिलाफ एक टफ अपोनेंट है, तो उसके लिए उसमें तो ठीक है, अमेरिका के खिलाफ आपने एक मैच खेलना, वो भी श्रीलंकन कंडीशंस में। मगर जब आप दूसरे राउंड में आएंगे तो उसमें फिर ये जो स्पिन बॉलिंग अटैक है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको नजर आएंगे। जिस तरह आपने मेंशन किया कि जो लास्ट इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसमें अबरार को पूरा टूर्नामेंट उन्होंने साथ रखा मगर कोई मैच नहीं उसको नहीं दिया, दिया। हाँ जी। शादाब खान अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर सके, हाँ नवाज जी। परफॉर्म नहीं कर सके। हम्म। और ये सिर्फ ये वो वाला इवेंट नहीं था जिसकी आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप, बल्कि उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में भी इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, एशिया कप में भी नहीं थी, उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं थी, और फिर अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में भी इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। राइट। अब जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि आया शादाब खान जो पिछले पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा है और एक साल से पाकिस्तान के लिए वो कोई मैच नहीं खेले हैं, अभी इनको श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 1-2 मैचेस खिलाए गए हैं, क्या वो इस काबिल होंगे कि वो अपना कोटा मुकम्मल कर सके ओवर्स का? ये बेसिक चीज है, क्योंकि एज ए बैट्समैन उनको टीम में शामिल करना मेरा ख्याल है कि कोई दुरुस्त फैसला नहीं होगा। असल चीज उनकी बॉलिंग होगी कि वेदर ये वो हाँ। अपनी बॉलिंग में कंसिस्टेंसी इस काबिल है कि वो 4 ओवर का स्पेल या एक करके दे सकते हैं पाकिस्तान टीम को अच्छी टीमों के खिलाफ या नहीं। तो उसके बाद जो दूसरे हैं, आपने बात की मोहम्मद नवाज की, तो उनकी भी जो परफॉर्मेंस आप देखें कि उन्होंने ज्यादातर मैचेस बॉटम टीमों के खिलाफ खेले हैं या एसोसिएट टीम्स के खिलाफ, मगर इंडिया के खिलाफ आपने 2 मैचेस खेले हैं एशिया कप में, उसमें मोहम्मद नवाज से एक ओवर भी नहीं करवाया गया। तो ये चीजें जो असल क्वेश्चन मार्क है, इन इश्यूज पे आएगा कि जो आपने स्पिन बॉलिंग अटैक आपने ठीक है बहुत ज्यादा स्पिनर्स डाल दिए श्रीलंकन कंडीशंस को सामने रखते हुए, मगर आया वेदर कि वो अच्छी टीमों के खिलाफ इस काबिल होंगे कि वो अपने ओवर्स मुकम्मल कर सकें या नहीं कर सकें। अच्छा, दूसरा जो अटैक है आपका फास्ट बॉलिंग का, नसीम शाह की वापसी सर हुई है। उसके साथ जो मिर्ज़ा हैं, सलमान सलमान मिर्ज़ा, लेफ्ट आर्म, वो अच्छा सरप्राइज हैं। आप इस अटैक को फिर शाहीन शाह के साथ ये कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको फिर आप कैसे देख रहे हैं? और हारिस रऊफ के ड्रॉप होने को कैसे देख रहे हैं?
देखिए हारिस रऊफ का ड्रॉप इसी कंटिन्यूटी है, और मेरा ख्याल है कि ये कंटिन्यूटी सिर्फ हारिस रऊफ पे नहीं होनी चाहिए थी। इसमें जो बाकी जो आपके प्लेयर्स आते हैं जिनकी आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्मेंस नहीं थी, उनको भी पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए था, वो भी ड्रॉप होने चाहिए थे। फिर शाहीन अफरीदी का थोड़ा सा मेरे माइंड में डाउट है, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस नहीं है, दूसरा बिग बैश लीग खेलने के लिए गए, उनका वही नी इंजर्ड हुआ था, जो राइट लेगामेंट उनका इंजर्ड हुआ था, जिसकी वजह से सारा उनका बॉलिंग मैकेनिक जो सफर कर गया था। तो अभी वो दोबारा उसी पे इंजर्ड हुए और उसके बाद दोबारा अपनी फिटनेस गेन कर रहे हैं। तो उनका भी मेरा ख्याल है कि एक क्वेश्चन मार्क आएगा उनकी बॉलिंग पे। बाकी सलमान मिर्जा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लास्ट जितने भी इवेंट्स थे, जितने भी उसको मैचेस दिए गए, उसने एक्सेप्शनल बॉलिंग की है। मगर मेरे ख्याल के मुताबिक आकिफ जावेद को इस टीम में लाजमी होना चाहिए था। और जमान खान जो कि डेप्थ बॉलिंग में अच्छी जमान अच्छा बॉलिंग है। कर रहे हैं, बिग बैश में भी अच्छी बॉलिंग छः कर रहे छः हैं। स्कोर नहीं बनने दिया उन्होंने उस दिन बिग बैश में। जी बिल्कुल, और हाँ क्योंकि हमें जो ये श्रीलंका ये T20 कंडीशंस है, इसमें हमें डेप्थ बॉलर की जरूरत होती है, क्योंकि ऊपर से अगर एक दो ओवर आप कर भी जाते हैं तो आखिर में अगर आपको 20-22 रन, जिस तरह हमारे बॉलर्स लास्ट आईसीसी इवेंट्स में कंसीड करते रहे हम्म। और हम मैचेस हारते रहे, तो उसमें डेप्थ बॉलर जो T20 फॉर्मेट है उसमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल में जमान खान को होना चाहिए था यहाँ पे। अच्छा, जमान को आप देख रहे हैं कि वो मिस है इसमें, अगर वो इस स्क्वाड का हिस्सा हो जाते तो वो ज़रा आपका बॉलिंग अटैक और ज़्यादा सेफ हो जाता है बेसिकली। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो आप देखेंगे, अगर आपने 15 ओवर अच्छी बॉलिंग कर ली है T20 फॉर्मेट में और आपने स्कोर भी कंटेन कर लिया, मगर उसके बाद आखिरी जो 5 ओवर्स हैं जिसमें जो दूसरी टीमें हैं उनमें अटैक करना होता है, तो डेप्थ बॉलर में अगर आपके पास सेंसेबल नहीं होंगे या जो है वो डेड एक्यूरेट नहीं होंगे, तो फिर आपको इसी तरीके से कंसीड करना पड़ेगा जिस तरीके से। तो आपने वो याद होगा, अमेरिका के खिलाफ एक ओवर में आपको 19 रन आमिर ने दे दिए थे। फिर शाहीन अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 रन हो गए थे। फिर हारिस रऊफ के 20 रन बन गए थे सिडनी में। तो ये चीजें फिर प्रॉब्लम आ जाती हैं, फिर आप 1 या 2 ओवर्स के मार्जिन से आप पूरे मैचेस पूरे इवेंट से बाहर हो जाते हैं। तो तो इसलिए अब इसकी जो डेप्थ रिप्लेसमेंट फिर बॉलर क्या है T20 अपना इसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी फिर रऊफ भाई, कि अगर खुदा न खास्ता शाहीन जो है वो दोबारा कोई इंजरी आ जाती है या कोई इस तरह, या प्रॉपर वो गेन नहीं कर पाते अपनी परफॉर्मेंस, तो उसकी फिर रिप्लेसमेंट आप फिर से ये समझते हैं कि नसीम शाह का और सलमान मिर्ज़ा का ही कॉम्बिनेशन फिर बनेगा और बाकी आप स्पिन से करेंगे सारा अटैक जो है। जी बिल्कुल, और स्पिन बॉलिंग अटैक, क्योंकि ऑलराउंडर भी काफी ज्यादा सलमान मिर्जा बॉलिंग कर लेते हैं, श्रीलंकन कंडीशंस में फैम बॉलिंग कर अयूब बड़ी सकते अच्छी हैं। बॉलिंग कर रहे हैं। साइम अयूब बहुत अच्छी बॉलिंग कर हाँ सकते हैं। हाँ। और एक और चीज इसमें मिसिंग है, मेरा ख्याल है कि माज सदाकत को भी होना चाहिए था। वो ना सिर्फ बैट्समैन बहुत अच्छी है और उन्होंने पीछे जो इवेंट्स है उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बल्कि बॉलिंग भी वो अच्छी करते हैं। तो ये आपने सलमान मिर्जा और नसीम शाह का भी देखना पड़ेगा कि वेदर वो बाज दफा हो जाता है कि जो T20 फॉर्मेट है उसमें उनकी बॉलिंग की इतनी अच्छी लाइन एंड लेंथ नहीं रहती और वो बहुत ज्यादा रन कंसीड कर देते हैं। तो इसमें देखना होगा कि आया वर्ल्ड कप से पहले उनको जो वापस लाया गया है, क्या वो अपनी जो सिलेक्शन है करेक्ट उसको वो दुरुस्त साबित करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। अच्छा, अब बाबर की वापसी को आप कैसे देख रहे हैं? आज आकिब जावेद साहब जब ये प्रेशर दे रहे थे तो बड़ा मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि कप्तान भी समझते हैं और कोच भी समझते हैं कि भाई बड़ा वाइटल रोल बाबर प्ले कर सकते हैं, तो वो बताया उन्होंने। फिर आपका क्या ख्याल है, बाबर की वापसी को कैसे फिर देखते हैं इन कंडीशंस के हिसाब से, देखिए श्रीलंका भी इसको भी मद्देनजर रखते हुए?